कुछ हमारी मेहनत, कुछ आप लोगों की मेहनत हताश नहीं होने देंगे, आपको सिलेक्शन जरूर दिलवाएंगे। बट बशर्ते जरूरत है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और प्लीज यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, एडवर्टाइजमेंट है, वो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे का प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे में है। यहाँ कैसे कैसे, तो देखिए आपकी जो सेक्शन लिस्ट है उसमें आपके 27 कैंडिडेट्स के लिए निकली है और वेट लिस्ट में आपका 7 कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है ऑफ एसोसिएट की। अब आते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट है एसोसिएट। टोटल वैकेंसी है आपकी इसमें जो है प्रेजेंट वैकेंसी जो है वो 28 है और यहाँ पर 4 पोस्ट जो है रिजर्व है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और यहाँ पर ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 27, वेट वेटिंग लिस्ट आपका 7 है। पे स्केल कितना रहने वाला है, तो एक जैसे कि इक्विलियंट टू सिविल जज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी जो आपकी RS 92,960 से स्टार्ट होकर 1,36,520 तक जाएगी। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, परमानेंट जॉब की आपकी वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पर 2 कैटेगरी में वैकेंसी है। एक तो मेंबर ऑफ हाई कोर्ट स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर है। इसमें मिनिमम मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम इन्होंने इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं की हुई है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, मस्ट पजेस डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या फिर आपका पजेस सर्टिफिकेट अबाउट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट। भाई आपके पास बस LLB की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 5 साल हो 3 साल हो। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का। अनुभव की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कितना अच्छा मौका आप सभी के लिए, यहाँ पर कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए 21 साल, अधिकतम 38 साल और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 43 साल। ठीक है, रिजर्व के हैं तो 43 साल, ओपन है तो 38 साल। उसके अलावा यहाँ पर भी आपके पास बस एक LLB की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास किसी भी संस्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट यहाँ पर अनुभव मांगा है 5 साल का। एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट he she must have 5 years experience in the high court of judicature at Bombay और its subordinate courts on the date of application। तो यहाँ के 5 साल का है। बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है आप सभी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग अप टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और स्पेशल बैकवर्ड क्लास स्पेसिफाइड फॉर टाइम बीइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नोट क्या है कि जो कैंडिडेट हैं हु हैव पास कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स GCC TBC, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होने चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट कराया गया होना चाहिए। उसी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ ये अलग चीजें दी हुई हैं और यहाँ पर अगर हम आए तो ये और करके इनमें से भी आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हो सकते हैं या फिर ये आपके पास हो सकता है, जैसे सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ वर्ड पोजेशन इन विंडोज लिनक्स इन एडिशन टू MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्ड स्टार 7, ओपन ऑफिस ORG ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। जैसे इंस्टीट्यूट में से किसी का भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो है रेफरेंस विल बी गिवन, किसको रेफरेंस दी जाएगी, जिसके पास जो है कम से कम 80 स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट होंगे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट होंगे इंग्लिश टाइपिंग के अंदर। शॉर्ट हैंड में आपका 80 वर्ड पर मिनट और शॉर्ट इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग। और जो कैंडिडेट है हु इज एबल, मतलब एबल होना चाहिए रीड करने में, राइट करने में, स्पीक करने में मराठी लैंग्वेज को। उसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, वो उस तरीके की, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एंटर होंगे, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन का तरीका दिया हुआ है भाई। स्क्रीनिंग या रिटन टेस्ट होगा। द एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स फॉर 3 आवर्स ड्यूरेशन ऑन द फॉलोइंग सिलेबस। जैसे कि 100 नंबर का होगा भाई, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सिलेबस ये है, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में आपका ऐसे, प्रिसेंस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ग्रामर etc 30 नंबर का। लीगल नॉलेज में बॉम्बे हाई कोर्ट ओरिजिनल साइट्स रूल्स पढ़ने होंगे, CRPC, CPC, BNSS लिमिटेशन एक्ट, द महाराष्ट्र कोर्ट फीस एक्ट और महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट 20 नंबर का। तो बहुत कम सिलेबस है, ऐसी बात नहीं कि बहुत ज्यादा है। उसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स में 50 नंबर होने चाहिए, बट पावर टू इंक्रीज द बेंचमार्क ऑफ 50% इज रिजर्व if large number of candidates is secure marks in excess of 50 marks। वाया वॉइस जो है आपका 50 नंबर का ही होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन फी कैसे है, मतलब यहाँ पर भाई फीस बहुत ज्यादा है, 1,000 रुपए है यहाँ पर
जो है कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ एग्जाम थ्रू एसबीआई कलेक्ट। और बाकी वो पूरा का पूरा ऊपर हमने आपको बता दिया, फीस 1000 रुपए है। ये पूरा तरीका है फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें आपका 16 अप्रैल है, सॉरी 16 अप्रैल से तो इसमें आपके फॉर्म फिल होने शुरू होंगे। इसमें क्लोज जो है आपका वो हो जाएगा 30 अप्रैल तक। तो ज्यादा समय नहीं दे रहे, 15 दिन का टाइम देने के लिए द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली इन द प्रेस का भी आपकी वेबसाइट है, बॉम्बे हाई कोर्ट वेबसाइट ये वाली। और फॉर विच लिंक शैल ओपन एट 11 AM और 16 अप्रैल से लिंक ओपन हो जाएगा, जो कि आपका 30 अप्रैल तक रहेगा। तो यहाँ पर जो भी आई होप इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि 16 अप्रैल से स्टार्टिंग है, 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। 1000 रुपए आपका इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस रहने वाली है। बाकी और अनुभव जो है आपका ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है, इस फील्ड में तो बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा। वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है। और ये कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन सीक्वेंस कैसे आपको लगाना है, पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एलएलबी, एलएलएम, उस तरीके से पूरा का पूरा ये फॉर्म फिल करने का आपका पूरा प्रोसीजर है। यानी कि जितने भी आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं वो सारे लगाने हैं, जो भी अनुभव मांगा हुआ सर्टिफिकेट वो लगाना है, जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है वो सब आपको सही तरीके से यहाँ पर देख के अपलोड करना है। क्योंकि हर एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर वहाँ तरीका दिया हुआ होता है कि कैसे आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने में हमें बहुत कॉशन बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आई तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं हमने बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यह जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे जो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है उस पर मिल जाएगा। वहां से बाकी जानकारी आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।